डरने की क्या बात है बाबू। कुछ हो दिक्कत होता है मम्मी को बताइए, है ना। पवन सर को बोलेंगे बाबू। हम डायरेक्ट बोलेंगे तो थोड़ा दूसरा बात हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो समझो इसको जी। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना संभव है, डिजाइन करना संभव है? कब मेरे लाल? जब रेक्टेंगुलर पार्क का बाबू पेरीमीटर समझना है। ये आपका बाबू एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, यदि है तो रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ और ब्रेथ निकालो, है ना। तो कैसे निकालेंगे सर? मोहिदीन समझना है। मान लेते कोई रेक्टेंगुलर पार्क है मेरे लाल, तो लेंथ एल मान लो, ब्रेथ बी मान लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर पार्क का बाबू लेंथ एल ब्रेथ बी हो गया, है ना। ठीक सर। तो पेरीमीटर दिया हो कितना, 80 मीटर। एरिया दिया हो 400 मीटर, कि नहीं बोला मेरा, है ना। तो यहां से अगर डायमेंशन बाबू अगर आपका निकल जाता है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकल जाता है, तो कहेंगे डिजाइन करना बाबू संभव है। और लेंथ ब्रेथ की वैल्यू अगर नहीं निकल पाता बाबू, तो कहेंगे कि डिजाइन हम लोग कर नहीं सकते हैं, है ना बाबू गौरव। हाँ सर। तो मान लेंगे भोला मेरा, लेट बाबू लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। क्या मेरे भोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना? जो माने का मन है मान लो x मीटर है कि नहीं। ब्रेथ हमको जो इच्छा वो मान लो 2 वेरिएबल मानोगे तो 2 वेरिएबल मान सकते हो, एक वेरिएबल माने के मन एक वेरिएबल मान सकते हो। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बाबू मान लो 22 है। रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 22 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। तो पेरीमीटर यहीं से निकालेंगे मेरे भोला। पेरीमीटर कितना सर, 2 × L + B। यही ना बचपन में पढ़े हैं। पेरीमीटर कितना, 82 इंटू लेंथ कितना सर, एक सर, ब्रेथ कितना 22। हो गया। 2 से मोहिउद्दीन इधर डिवाइड कर देंगे मेरा भोला। 80/2 बराबर 1 + 22। 2 से मारो, तो x + 22 बराबर कितना, x + 2 से 80 मरेगा ना मोहिउद्दीन। हाँ सर। 41 इक्वेशन यहाँ से हो गया। एक डाटा और दे, एक पेरीमीटर का काम मेरा हो गया शांतनी। वीडियो ऑन करो शांतनी। आगे हम लोग किसका करेंगे, एरिया दिया हुआ। क्या दिया हुआ है सर, एरिया दिया हुआ। तो एक इक्वेशन कहां से बनाएंगे निशा, एरिया से। किससे बनाएंगे, एरिया से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या सर, बचपने में सीखे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है, समझना बाबू। लेंथ इंटू ब्रेथ होता, पहले समझ लो, लिखने का टाइम तो देते ही हैं। रेक्टेंगल का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया दिले है सर 400 मीटर। कितना दिले बाबू गौरव, 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना x, ब्रेथ कितना 22, तो x इंटू 22। मतलब क्या सर, x/y बराबर 400 कृतिका। यही ना लिख सकते हैं मेरे लाल। x/y बराबर कितना, 400 मीटर, है ना? अब आपके पास दो इक्वेशन, एगो x + y बराबर 40, एगो x/y बराबर 400। यहां से x निकाल के इसमें पुट कर दो, जैसे करो बाबू मेरे, या y निकाल लो। तो यहां से y बराबर क्या लिख सकते हैं, 400 मीटर बाबू, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। y बराबर कितना, 400/, x लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गया। अब बाबू y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा बस। तो कुछ था सर,
एरिया देल था सर, पेरीमीटर देल था, फार्मूला लगा दिए, आंसर आ गया, है ना। और इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना। हाँ सर, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 400। हम सोच रहे थे प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। है ना। बस अब एक्स प्लस बाई 400 सर 40 दिया हुआ है। अब बाई की वैल्यू पुट कर दो। बाई बराबर कितना, 400/x बराबर 40। एलसीएम ले लो मेरे लाल, एक्स के नीचे नहीं कुछ है तो 1 है। तो कितना हो जाएगा, एक्स एलसीएम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 400 हो जाएगा मोहिद्दीन बाबू, बराबर 40 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे बाबू मेरे, आंसर लूटेंगे, क्वाड्रेटिक आएगा। कैसे सर, ऐसे सर। इसके बाद इधर लिखेंगे, कितना हो गया, x² बटा 400, यही ना हुआ, x² प्लस 400 और डिवाइडेड बाई x बराबर 40। लिखो, फिर आगे इसको सोल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझने लायक है। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे भोला, लिखो लक्ष्मी। ये सपना शैतान सुत गई जी, रोशनी कहाँ गायब हो गई। रोशनी का नेटवर्क नहीं पकड़ता है। देखो निको, अगला क्वेश्चन बनाने लायक है निशा। आदित्य थोड़ा कैमरा डाउन करो बाबू। देखिए आदित्य बाबू। कल तक खत्म हो जाएगा सर ये चैप्टर। हाँ जी, बहुत हो गया भोला मेरा। अब आप लोग बनाओगे तो बनेगा भोला मेरा। एक आध दो क्वेश्चन रह जाएगा बाबू तो बाद में बता दिया जाएगा। बना लेना बाबू, एनसीईआरटी RS अग्रवाल बोला। प्रियांशु, जल्दी लिखो। लिख लिया आदित्य शैतान। यस। लिख लिए सर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करो, ये क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व कीजिए बाबू मेरू। क्या है सर, इसको सोल्व करेंगे।
कि नहीं बाबू मेरे? तो आपको बाबू क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल रहे, एक एक दो दो पेज में जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 400 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर कितना? 40। यह चीज को लिखे मेरे भोला, एक से इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 40 बाबू बराबर 400 बराबर बाबू 40x मेरे लाल। एक्स को एक साइड कर लो, इक्वल टू 0 करो। एक्स स्क्वायर 40 को इधर करो, -40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन बताइए कि फैक्टर करके करो, चाहे माइनस बी प्लस में है ना, जो फार्मूला होता है उससे करो। बीस फार्मूला बीस से करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा बाबू। 400 के फैक्टर करो, जोड़े पे -40 आ जाए, 20 मिल जाता है सर। तो फैक्टर आपका बाबू आसान होता है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फैक्टर से हो ही जाएगा कि नहीं, हमको फास्ट कैलकुलेशन करना ना। 400 के तोड़ो, 20 हो गया सर, जोड़े पे ही मल्टीप्लाई करे पे ही प्लस 400 इक्वल टू 0। 20 कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लेगा -20, -20 कॉमन ले लेंगे बाबू, x -20 इक्वल टू 0। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। x -20 दोनों जगह बाबू मेरे, है ना। तो कितना हो जाएगा? x -20 इक्वल टू 0, इसको भी 0 करोगे, x -20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 20 हो गया। x हमने क्या माना? लेंथ माना, यहां से भी x निकालेंगे 20 ही हो जाएगा। आ सकता है, कौन सी बड़ी बात है, ये रूट्स इक्वल होते हैं बाबू। एक्स के वैल्यू है, बहुत सारा ऐसा केस होता है जहां पे वैल्यू इक्वल होता है मेरे लाल, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो सकता है। तो एक्स क्या माने मेरे लाल? लेंथ माने हैं। तो ब्रेथ कितना होगा? एक्स प्लस बाई बराबर 40 था, है ना बाबू। एक्स प्लस बाई कितना था? 40 था। तो ब्रेथ भी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। चूंकि मेरे भोला, चूंकि एक्स प्लस बाई बराबर कितना सर? 40 था। इक्वेशन फर्स्ट नंबर बाबू मेरे, यही ना फर्स्ट माने थे जी, फ्रॉम फर्स्ट से बाबू, कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बाबू, कि ना निशा, एक्स प्लस बाई कृतिका बराबर 40। एक्स की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू कितना? 20। 20 प्लस बाई बराबर 40, बाई उधर लेके जाओ तो 40 -20, बाई बराबर 20। तो आपको एक्स लेंथ है सर, बाई क्या है? ब्रेथ है। तो लेंथ ब्रेथ 20 आ गया। तो क्या दिक्कत है सर? लेंथ ब्रेथ इक्वल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, है ना। इसलिए बाबू लेंथ आपका कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। ब्रेथ भी कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। आए सर, तो क्वेश्चन में बाबू तो रेक्टेंगल कह रहा है सर। अरे मेरे लाल, तो जिसका लेंथ ब्रेथ इक्वल होता है उसको स्क्वायर कहते हैं। अब मान मेरा डाउट आ रहा है, क्वेश्चन में मैं रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करे ला कह रहा, तो बचपन में नहीं पढ़ा है? एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। जितने भी स्क्वायर है वो क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। तो ये पार्क आपका कैसा है मेरे लाल? स्क्वायर शेप का पार्क है ना। वैसा ये पार्क है बाबू, जिसका लंबाई बाबू 20 मीटर है, चौड़ाई भी 20 मीटर है, इसका पेरीमीटर 80 मीटर होगा, एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो क्या यह पार्क हम लोग डिजाइन कर सकते हैं? हाँ सर, एगो पार्क डिजाइन नहीं लिखल था क्वेश्चन, इफ यस, तो क्या डिजाइन कर सकते हैं? यस बाबू, वी कैन डिजाइन। यस भोला, वी कैन डिजाइन, है ना बाबू, रेक्टेंगुलर पार्क। हम लोग रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हैं सर, जिसका बाबू डायमेंशन कितना होगा?
20 मीटर। तो यही था भोला। उतने पेरीमीटर से रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन कर सकते हो। लिखो अगला बाबू बताते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बाबू। सर ये जो अभी आपने ये एक्स 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 प्लस 400 को डिवाइड किया ना सर, ये सबसे ऊपर में। क्या मेरे भोला? सर ये जो आपने स्टार्टिंग दी, ये जो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, यस सर, ये सर ये ये बाबू यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स उधर भेजो ना, पकड़ के लेके जाओ ना जी, तब 40x हो जाएगा। इस 40x को पकड़ के इधर लेके आओ बाबू। अभी आपको बाबू है ना ये अलजेब्रा का लेक्चर भेजते हैं मेरे भोला। अलजेब्रा भेजेंगे, सब पूरा का पूरा अलजेब्रा है बाबू। आपका दो एगो अलजेब्रा एगो फैक्टराइजेशन, एगो टॉपिक भेजेंगे। इतना करोगे तो ये सब आपको आ जाएगा समझ में। आपकी गलती नहीं है मेरे लाल, है ना मोहिद्दीन। लिखो मेरे भोला अगला क्वेश्चन बाबू। यही जिंदगी है लक्ष्मी, क्या करोगी भोली। अगला क्वेश्चन गौरव क्या कह रहा है बाबू, बनेगा गौरव निको शैतान। अगला क्वेश्चन बाबू। पढ़ो अगला। भगवान सद्बुद्धि दिए बाबू। शांतनी तो पढ़िए अगला क्वेश्चन। आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा मेरे भोला। लिखो भोला मेरा। तो ये सब बाबू बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है मेरे लाल। एगो और बड़का वर्ड प्रॉब्लम बचल, अभी 2 चैप्टर बचल। एगो एपी का बाबू, एगो वर्ड प्रॉब्लम हाई डिस्टेंस का। वो बताएंगे सर। हाँ जी, हाई डिस्टेंस कैसे छोड़ेंगे जी, इंपॉर्टेंट है जी, तो उसको कैसे छोड़ेंगे। तो कल कह रहे हैं कि लाइट पढ़ाने के लिए। अभी अब हाई डिस्टेंस थोड़ी भी बताएंगे जी, ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ाएंगे ना जी। फिजिक्स का चैप्टर खत्म करो पहले। मैथ में सबसे बड़ा लंबा चैप्टर पॉलिनोमियल है। इतना हो गया, इतना मैथ में कमांड कीजिए, सारा एक्सरसाइज बनाइए। इसके बाद बाबू है ना एक आध चैप्टर फिजिक्स बाबू। तो फिजिक्स में 2-3 चैप्टर है मेरे लाल, 2-3 वो लाइट का है का मतलब 4 चैप्टर 3 वो आप लोग के बुक में दे सब एक के बार पढ़ लेंगे। देखिए सर। चलो बाबू अगला क्वेश्चन समझो मेरे भोला। देखो क्या कह रहा है, अगला समझना है। अगर एग्जाम में आएगा तो नहीं घसकेगा, समझे बाबू अनिशा। अगर एग्जाम में आएगा बाबू, नहीं कलम एक बार 2 बार बनेले रहेगी तो ना बनेगा, कन्फर्म है मेरे भोला। इसीलिए बाबू मैथ के क्वेश्चन को 3 से 4 बार एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एग्जाम में टाइम कम होंगे, एक क्वेश्चन पे अगर आप 20 मिनट 25 मिनट ले लिए तो फिर आप बाबू फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, नर्वस में सब गलती कर दोगे। तो मैथ में आदित्य बाबू प्रैक्टिस करना है ना, तभी आपका टाइम कम लगेगा, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता मेरे लाल बर्बाद होने से। इसको समझते हैं सर, बड़ा है बाबू। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब बाबू खंभा गाड़ना होता है, ये समझो, है ना। खंभा बाबू, पोल मतलब खंभा होता है, कहीं पे खंभा लगाना है ना बाबू। इरेक्टेड मतलब बाबू कहीं पे बाबू आपको खंभा लगाना, ऐसे समझो। एट ए पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क है मेरे लाल,
पार्क कैसा है, अभी रेक्टेंगुलर पार्क था, अब सर्कुलर आ गया। इस तरह से भोला मेरा इंक भी खत्म हो गया। ये सर्कुलर क्या है, पार्क है, नहीं हो सकता जी। सर्कुलर पार्क का नहीं हो सकता बाबू, रेक्टेंगल सर्कुलर कोई भी पार्क हो सकता है। अब इस बाबू पार्क में क्या करना है, एगो खंभा लगाना है। क्या लगाना है, खंभा लगाना है। कहाँ पे लगाएंगे, डाटा देल है, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। इस बाबू पार्क में आपको खंभा लगाना है। तो वो खंभा करो बाबू, लाइट वाला जो भी है ना, पोल एगो गड़ी है लाइट के लिए, कुछ के लिए। ये पोल हैज टू बी इरेक्टेड। एक पोल बाबू लगाइए, कहाँ, एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ये जो बाबू सर्कुलर पार्क के बाउंड्री है, इसी बाउंड्री पे। कहाँ पे लगाओगे, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे, बीच में नहीं खंभा करना है, बाउंड्री पे लगाना है। ऑफ बाबू डायमीटर 13 मीटर है ना बाबू। अभी सर्कुलर पार्क का बाबू डायमीटर दे है 13 मीटर डायमीटर देल है। होता है बाबू, पार्क है तो डायमीटर रहबे करेगा निशा, कि नहीं बाबू, कि नहीं बाबू। सर्किल है तो डायमीटर होबे करेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 13 मीटर डायमीटर दिला है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ बाबू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 मीटर। If it is possible to do so, if yes, what distance from two gates should the pole be erected? है ना, कुछ नहीं समझ में आया, समझो। देखो मेरे लाल, सर्कुलर पार्क है। अब सर्कुलर पार्क में, पार्क है तो बाबू तो अंदर का होगा, एंट्री होगा ना जी। एंट्री करने के लिए गेट होगा ना, अंदर जाओगे बाबू, झूला झूलोगे तो गेट उठ होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है दो गो गेट है, कहीं भी मान लो बहरे लाल, मान लो दो गो गेट है कि नहीं। इस सर्कुलर पार्क में कई गो है, दो गो गेट है। मान लेते हैं सर, ये एगो गेट हो गया, लेकिन दोनों गेट कैसे सर, है ना बाबू, डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस ऑफ बाबू टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट। डायमेट्रिकली अपोजिट, कहीं भी दो गो गेट ले लो सर। ये सर्किल का सेंटर होगा, तो डायमेट्रिकली अपोजिट है ना। तो एगो गेट मान लेते इसका, तो इसका अपोजिट इधर होगा। आप यहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर पार्क में दो गो गेट है, एगो एंट्री वाला होगा, एगो एग्जिट बाबू एग्जिट वाला होगा। लेकिन दोनों गेट कैसे, जस्ट अपोजिट है, डायमेट्रिकली अपोजिट है। मतलब बाबू एक सेंटर होगा और एक इधर होगा भोला मेरा। एक गेट इधर है, एगो गेट ए है बाबू, और एगो गेट इधर कहीं बी है। समझना मेरे लाल, क्वेश्चन समझ गया बिट्टू, बन गया है ना सर। ये गेट क्या हो गया, जी हो गया। कि मान लेते हैं गेट बाबू ए है भोला मेरा, हो गया गेट। गेट खोलो और पार्क में एंट्री करो, गेट ए हो गया और गेट बी हो गया कि नहीं प्रियांशु। कैसे है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, समझना। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन ए बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। अब ये डायमेट्रिकली अपोजिट है तो इसका दिया हुआ है डायमीटर 13 मीटर। डायमीटर कितना दे रहा है, 13 मीटर। इन सच ए वे दैट difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary 7 मीटर। अब समझना, इस सर्कुलर पार्क में दो गेट हो गया, यहाँ पे वो खंभा गड़ो। खंभा कहाँ गड़ना है अनीसा, जहां मनता है नहीं, सर्किल के बाउंड्री पे। इस बाउंड्री पे बाबू एगो खंभा गड़ो। खंभा इस तरह से गड़ो मेरे भोला, है ना बाबू। जो दो गेट है, ये दोनों से डिफरेंस मान लेते बाबू, खंभा यहाँ एगो पोल गड़ दिए भोली कि नहीं मेरे लाल। इस तरह से बाबू एगो खंभा बाबू पोल गड़ दी, है ना।
हाँ सर कि नहीं बाबू। तो इस तरह से खंभा बनाना बाबू कि ये दोनों गेट से बाबू कै मीटर के डिस्टेंस पे रहे, 7 मीटर के डिस्टेंस पे रहे, समझना। एंड ऑन द बाउंड्री इज बाबू 7 मीटर, डायमीटर तरह में सच बेटेड बाबू डिफरेंस बिटवीन ऑफ इट्स बाबू 2 गेट। मतलब बाबू गेट ए से इस पोल की भोला, गेट ए से पोल, गेट पी से पोल, ये दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। तो क्या करा, इफ इट इज पॉसिबल टू डू सो, क्या यह खंभा हो पाएगा, यदि हो पाएगा तो दोनों गेट से इसकी दूरी बताओ। क्वेश्चन में नहीं समझ में आता, दुख के बात यह है मेरे दिन। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ जाएगा सॉल्यूशन खुद कर लेना। मैक्सिमम को क्वेश्चन नहीं समझ में आता। एगो सर्कुलर पार्क है, दो एंट्री गेट है, कैगो बिटू, दो एंट्री गेट है, गेट डायमेट्रिकली अपोजिट है, डायमीटर 13 मीटर। अब कह रहा है एगो खंभा गड़ो, आप कहीं भी खंभा गड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है। खंभा इस तरह से बाबू है ना इरेक्ट करना है कि इस खंभा से गेट इसकी जो दूरी है और इस खंभा से गेट ए की जो डिस्टेंस है, ये दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मान लो अगर ये पोल है मेरे लाल, इसको पी मान लेते हैं, समझना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, पी ए माइनस पी बी, दोनों से भोला मेरा इस पोल से गेट ए की दूरी और इस पोल से गेट बी की दूरी का डिफरेंस 7 मीटर दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है, पी ए माइनस पी बी बराबर 7 मीटर दिया हुआ है ना। सर पी ए ले सकता, आप पी बी माइनस पी ए भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। दिस माइनस दिस डिफरेंस कितना है, 7 मीटर, ये दिया हुआ और डायमीटर दिया हुआ। तो कह रहा बाबू यही निकालो, पी ए और पी बी निकालो, पोल से गेट ए की दूरी या पोल पी से पोल से गेट बी की दूरी। तो एक बार क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, एक बार दो बार बनाओगे तभी आएगा। तो कुछ नहीं कर रहा बाबू, बस इतना कर लिए हो गया। हमको बाबू पोल से बाबू गेट ए की दूरी निकालना था, लेट मान लेते बाबू मेरे, लेट भोला मान लो, समझना। पी ए बराबर कितना, कुछ मान लो बाबू, लेट बाबू गेट है ना बाबू, डिस्टेंस ऑफ गेट बाबू ए फ्रॉम पोल बाबू इज एक्स मीटर मान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो उतना नहीं लेके बाबू, लेट पी ए बराबर कितना, एक्स मीटर, नहीं ठीक। अब इसको चाहो तो एक वेरिएबल में बना सकते हो, दो वेरिएबल में भी बना सकते हो बाबू मेरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो इच्छा है वो करो। तो अगर पी ए एक्स मीटर हो गया तो पी भी नहीं निकल जाएगा, चूंकि देखो मेरे ला, चूंकि क्या सर, पी ए माइनस पी बी बराबर 7 मीटर है ना। मीटर बाद में लिख लेंगे नहीं तो दे ले। अब पी ए बराबर कितना माना, एक्स माना, पी ए बराबर एक्स मान लिया। हम लोग यहाँ पे ज्यूम कर लेते हैं सर, पी ए की वैल्यू ज्यादा, ये लेंथ लंबा है, अब पी बी कम है, तब ना पी ए माइनस पी बी 7 आएगा। पी ए बराबर एक्स बाबू, पी बी बराबर कितना बोला मेरा मोहिद्दीन, पी बी रह देते हैं सर, 7 हो गया। तो पी बी उधर लेके चल जाओ, है ना मेरे लाल, कि नहीं भोला मेरा। Difference of its babu distance babu from two diametrically opposite fixed gate is and b is on the diameter is 7 मीटर, डिफरेंस दिया हुआ है ना। हाँ सर, तो सोल्व करो मेरे लाल, कैसे होगा जी, पी भी उधर लेके जाओ मेरे लाल,
तो x बराबर कितना हो जाएगा? आप ऐसे करो, पी भी हमको निकालना मेरे भोला, पीवी का लेंथ कितना हो जाएगा? निकालो ना भोला मेरा, पीवी उधर करो। तो x बराबर कितना? 7 प्लस पीवी, कि नहीं? अरे पीवी उधर करेगा तो प्लस होगा ना जी। हमको पीवी निकालना, क्या निकालना सर? पीवी निकालना। तो पीवी बराबर कितना हो जाएगा सोचो? x माइनस 7 हो जाएगा। हो गया। तो पी ए पीवी निकल गया ना जी। पी ए कितना माने सर? x माने हैं। पीवी कितना माने हैं? x माइनस 7 हो गया, कि नहीं? हो गया। अब x की वैल्यू नहीं निकाल लेगा भोली? कैसे? अब कोई डाटा नहीं दे है, अब आपको शांति कुछ नहीं दे है, अब कैसे निकालेगा? x की वैल्यू निकालना है, लगाओ दिमाग, निकालो बाबू। अब आपके पास इक्वेशन के लिए कोई डाटा नहीं है। एगो सर्कुलर पार्क है जिसमें बाबू दूगो गेट डायमीटरली अपोजिट है। ये ए बी डायमीटर देल है, 13 मीटर डायमीटर का लेंथ देल है मेरे बोला, है ना? हाँ सर। गेट जो खंभा है बाबू, गेट ए से बाबू और गेट बी से खंभा के जो डिस्टेंस का डिफरेंस है 7 मीटर देल है। तो आपको कह रहा है बाबू जो पोल है बाबू, गेट ए से पोल की दूरी, गेट बी से पोल की दूरी निकालना। अब आप लोग सोचो कैसे आगे इक्वेशन बनाओगे। एगो इक्वेशन तो राइट पीवी बराबर x माइनस 7 बन गया। सर, देखो मेरे लाल, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ मेरे लाल, देखो बोला मेरा, आपको बाबू क्लास 9 में पढ़ाया गया है सेमी सर्किल का बाबू, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है। ये जो बाबू सेमी सर्किल है ना जी, ये भी डायमीटर बाबू तो सेमी सर्किल हो गया। तो यहाँ पे कोनमा पे जो एंगल बनेगा मेरे लाल 90 डिग्री बनेगा। ये 90 डिग्री बनेगा बाबू, तो ए पी बी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मेरे लाल, है ना? इन बाबू राइट एंगल ट्रायंगल है पी बी में, तो यहां से करना था इन राइट। तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, अटकेगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी में क्या सर? हाइपोटेनस का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू 13 का स्क्वायर करो, बेस मेरे लाल एक्स स्क्वायर करो, एगो परपेंडिकुलर x माइनस 7 का स्क्वायर करो। सोल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो। तो यही क्वेश्चन था मेरे भोला। तो क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? हाँ सर। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, करो जल्दी जी। ये सर्कुलर बाबू पार्क है, पेड़ पौधा दो चार को बना दो, सुंदर लगेगा, कि नहीं मेरे भोला मेरा, है ना? हाँ सर। है ना भोला मेरा, यही सर्कुलर पार्क है मेरे भोले। यहाँ पे पोल है, क्या है? खंभा पोल है। इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। देखो मेरे भोला, गुरमीत, तो इस क्वेश्चन को बाबू आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले एनसीईआरटी के थोरो एक बार स्टडी करना, आर एस अग्रवाल बना लेना। सर पी ए ग्रेटर देन पीवी खुद से मांगना। हाँ मेरे लाल, किसी एक को मान सकते हो आप, दूगो साइड में वो बड़े ना होगा जी, तब ना डिफरेंस आता है बाबू।
तो आप बाबू पीवी को बड़ा माने के माने पीवी बड़ा मानो, तो पीवी को बड़ा मानोगे तो पीवी माइनस पीए करोगे, है ना। किसी एक को बड़ा मानोगे तो बाबू आपको यहाँ पे पहले वो लिखना, जो बड़ा मानोगे उसको यहाँ लिखना, तो आप किसी से करो आंसर वही आएगा। जल्दी लिखो मेरे बोला। इसको बढ़ाओ ना गाड़ी आगे जी। 169 को पकड़ के राइट साइड लेके जाओ बाबू अनीसा। तो इधर बाबा जी के लड्डू 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, 49 169 कितना 9 120। आगे सोल्व करो। 2x² माइनस 14x 49 120 कितना माइनस 120 ना जी, माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो मेरे लाल, इसमें 49 ऐड करोगे 69 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो इसमें से। 120 सर, 149 नहीं सर, 169 49 घटाओगे ना तो 0 20 होगा। माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। उधर भेजो मेरे भोला। x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब वो फैक्टर करो, 60 को तोड़ो बोला, 12 पचे 60, है ना। x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2-3 चैप्टर आपको बाबू मोहिद्दीन मेहनत करना है, एगो अलजेब्रा वाला मोहिद्दीन, एगो फैक्टर वाला। 2-3 चैप्टर कर लोगे तो थोड़ा थोड़ा मैथ समझ में आने लगेगा बोला मेरा। ओके सर। ये सब फैक्टर है बाबू, ये सब फैक्टर है टोटल के टोटल। एक्स बाबू इसमें से कॉमन ले लेंगे मेरे भोला। इंक भी खत्म हो गया। x माइनस 12 दोनों साइड से कॉमन ले लो, देखो जल्दी जी। तो ये बड़ा बड़ा आपका वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है गुरमीत, है गुरमीत शैतान, इधर उधर नहीं कुछ करना है जी। एक आध क्वेश्चन अभी वैसा नहीं है सर। नहीं बोला, एक के पीस है ये है ना। एक तो और है सर, भेज दें। तो खुद करो ना जी, एक आपको और है होगा बाबू एक्सरसाइज में जी। ये तो बाबू आप तो वो कोई ट्यूशन से लाके दिया था, पवन सर को क्लास में करवाए थे कल। x माइनस 12 दोनों जगह कॉमन ले लो, नहीं हुआ तो फिर पूछना। x माइनस 12 कॉमन हो गया, क्या हो गया x प्लस 5। अब बारी बारी से 0 पुट करो, x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x बराबर 12 आ गया, x बराबर -5 आ गया। तो निगेटिव वैल्यू संभव नहीं है बाबू मेरे, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव बाबू। तो x की वैल्यू कितना होगा 12 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 12 हो जाएगा तो 12 माइनस से 7 करोगे 5 हो जाएगा। x बराबर क्या माने बाबू, पीए न माने हैं, इसलिए पीए बराबर कितना 12 मीटर। पीबी बराबर कितना बाबू 12 माइनस बाबू 7। पीबी कितना है सर, देखा ना बाबू x माइनस 7 है, 12 माइनस 7 कितना 5 मीटर। इसीलिए वो खंभा की दूरी बाबू गेट ए से 7 मीटर है, गेट बी से 5 मीटर। अपने शुरू में पी ए बड़ा माना है, पी ए बड़ा आया भी।
तब जाके आपको 4 गो मार्क्स मिलेगा। इतना करोगे तो 4 मार्क्स मिलेगा, है ना। नहीं करोगे नहीं मिलेगा, इसलिए बाबू डिस्टेंस ऑफ बाबू पोल फ्रॉम बाबू गेट ए इज कर दूं? बाबू 12 तो मीटर करा दीजिए, नहीं ऐसा वाला। एंड फ्रॉम गेट बी इज 5 मीटर। तो ये है भोला। 4 मार्क्स के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है भोला मेरा। पूरा बचपन का कुंडली यूज होता है बाबू, कितना आप मैथ में तेज हो कि नहीं आदित्य शैतान। कहीं भी फंसी अनीसा तो मार्क्स अटक गया। तो ये भोला आपका हो गया। अब डाउट वगैरह रहेगा, छुट्टी उट्टी देंगे तो पूछिएगा, थोड़ा बहुत लाइट का भी खाता खोला जाए। और उसके बाद केमिस्ट्री 1-2 चैप्टर बाबू। मैथ में पोलिनोमियल सबसे बड़का मेरा चैप्टर है बाबू मेरे। आज इसके बाद बाबू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा चैप्टर हटा दिया है। पहले तो बाबू बहुत कंप्लीमेंट्री एंगल वगैरह था, है ना। तो सबसे बड़का यही है मेरे भोला। तो बाबू लाइट भी हम लोग खाता है, एक आध चैप्टर लाइट पढ़ाएंगे तो 2-3 चैप्टर एक ही बार में, लाइट रिफ्रैक्शन ह्यूमन आई प्रिज्म वगैरह सब एक ही बार में खत्म कर देंगे। 15-20 दिन वो भी लगिए जाएगा भोला मेरा, है ना। बाकी प्रैक्टिकल इसको बनाओ मोनू, सर थोड़ा उसके ईसा बाद क्या लगाओ होगा? तो। ऐसा वाला का दुका करा दीजिए ना। अरे भोला मेरा, हम लोग का टाइम लिमिटेड रहता है ना मोनाऊ, थोड़ा सा इस समय बताओ बनाओ मोनू, थोड़ा अगले साल बनाना। तो भैया आपको 10 फ्री देना है बाबू मेरे। और तक खत्म रहेगा तो बाकी सब्जेक्ट करेंगे ना सर। हाँ मेरे भोला, आपको तो बाबू है ना सब, अब ये कर लोगे तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। कल बाबू लाइट का खाता खोलते हैं भोला मेरा, कि नहीं निधि मन से पढ़ना।